तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन आज एक और बार फिर लेकर आया हूँ एक और क्लास नई केमिस्ट्री की पहला चैप्टर, ठीक, उसका पार्ट नंबर 4 मान सकते हैं आप इसे चाहें तो, ठीक है ना। क्योंकि ये चौथी वीडियो है हमारी और आज क्लास जो है मैं थोड़ा ऑफलाइन डाल रहा हूँ क्योंकि लाइव पर ज़्यादा रिव्यू मिल नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑफलाइन क्लास डालें तो उस पर ज़्यादा ही हमें रिव्यू मिल रहा है, ठीक है ना। इस कारण मुझे आज जो है लाइव थोड़ी सी ऑफलाइन डालनी पड़ी। तो आज की हेडिंग से लिख लेते हैं कि आज की हेडिंग में हम पढ़ाने वाले क्या हैं। जैसे आप पढ़ देते हैं, ये ऑफलाइन में पढ़ाया था उसका थोड़ा सा है, इंटर का है, ये चैप्टर बन गई केमिस्ट्री का वास्तुराप वाला। चलिए, और बाकी जितने भी लोग हैं सब वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी लोग आए हैं नए वीडियो पर। चलो हेडिंग डाल लेते हैं आज क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1। और क्या है हमारा यहाँ पर ये, ठीक है ना। चलो सबसे पहला क्वेश्चन डाल के स्टार्ट कर लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर, और आपके हिसाब से देख लेना कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। और मैं अभी क्रियाओं के प्रकार कर रहा हूँ, अभी के कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। अब तक मैंने कुल शायद 4 अभिक्रिया करा दी यहाँ पे, ठीक है। और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जिसमें से एक आपको 100% मिलेगी 2 से 3 नंबर में। 2 से 3 नंबर में आपको एक अभिक्रिया 100% मिलेगी। या आपको मिलेगी प्रति वाली कौन सी, प्रतिस्थापन वाली, ठीक है। ये योगात्मक, चलो इसके में ज्यादा चांस नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा मिलेगी प्रतिस्थापन और एक कौन सी, अपघटन, ठीक है ना। ये है 3 अभिक्रियाएं हैं जो सबसे ज्यादा आपको मिलेंगी पेपर में, सबसे ज्यादा रखी हुई, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का जरा क्वेश्चन में स्टार्ट करा देते हैं, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन करके डालो आज का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ये है क्या, ठीक है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा नियुक्त होती है, नियुक्त मीन्स इकट्ठी होती है या बनती है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, नियुक्त होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती, ठीक है, कहलाती है। चलो अच्छी बात है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लेना है, क्या बोलते हैं अपना, जिसमें ऊष्मन युक्त हो, जैसे कि C ले लिया कार्बन, ठीक है, प्लस के ले लिया O2 ले लिया, ठीक है। ये इधर जाएगा तो ऊष्मन युक्त होगी, इकट्ठी होगी, कहने का मीन्स क्या बन जाएगा यहाँ पर CO2 बन जाएगा, ठीक है ना। CO2 क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ लिख देते हैं इसका नाम कार्बन, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। और ये हो गया
कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड। तो ये जो निकलती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो अभी कर रही होती है हमारे रिलेटेड किससे होती है? जैसे मान लो घर में कंडे वगैरह होते हैं, गोबर के जो वगैरह, उनसे जो निकलती है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। खराब गले गोले कपड़ों से की होती है, उनसे भी जो निकलती है ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है ना। जो धुएं वाली ब्लैक कलर का जो धुआं होता है ना, जो अधिकतम जगहों पर आपने देखा होगा, क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी? ऊष्मा क्षेपी की, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, चलिए, ठीक है ना। अच्छे से समझना, किसी भी पदार्थ को ले सकते हैं आप यहाँ पर जो गैस के रूप में बन जाए, ठीक है ना, गैस के साथ मिक्स हो जाए, हवा के साथ मिक्स हो जाए, वाला पदार्थ ले सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी हम ले सकते हैं इस जगह पर, ठीक है ना। क्या था हमारे पास मैग्नीशियम का एग्जाम्पल? ये मेरे पास 2Mg प्लस के O2, और इधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा इसे गर्म करने पर? 2Mg और O2, और हाँ ये क्या बोलते हैं अपने, ये बनेगा यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और इसमें जो साथ में होता है क्या होता है? यह 94 ग्राम कैलोरी निकालता है, कैलोरी, ठीक है, 94 ग्राम कैलोरी निकालता है ऊष्मा क्षेपी। ये इसका सबसे मेन पॉइंट है। ऑप्शन में मिल जाता है कि ऊष्मा क्षेपी में कितनी कैलोरी निकलती है, तो उसमें बता सकते हैं हम 94 ग्राम कैलोरी हमारी मतलब की निकलती है, हमारी इकट्ठी होती है, ठीक है ना। इस चीज़ के बारे में वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये मान लो ये आपका मेन पॉइंट है, सभी हो जाएगा सबसे ज़्यादा, ठीक। मैं इस तरफ कर देता हूँ और आप इससे उतार लेना, वीडियो को रोक कर बिना देखिए हम ऑप्शन कराएंगे से अगला वाला, ठीक। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आप सभी को, जितने भी लोग हैं। और आज ऑफलाइन ले पड़ेगी किसी वजह से वीडियो, ठीक है नहीं, और शायद अब से ऑफलाइन ही रहेगी वीडियो, है ना। तो वीडियो ऑफलाइन ही डलेगी, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, तो आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख लेंगे, ठीक है ना, नोटिफिकेशन द्वारा, इससे आप सब वीडियो देख सकते हैं, ठीक। तो चलो अपना सेकंड क्वेश्चन बता देते हैं। पहले का ऊष्मा क्षेपी, ठीक है, ऊष्मा क्षेपी तब लिखते हैं ऊष्मा शोषी, लिख लो ऊष्मा शोषी, ठीक है, ऊष्मा शोषी, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है ना, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये है क्या, ठीक है। जो ऊष्मा क्षेपी है ये इसकी उल्टी है, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे? ऊष्मा अब शोषित होती है, ठीक है ना। आ लगा देना यहाँ पर और अब शोषित हो जाएगी, इसे याद करना आसान है, ठीक है ना। तो ठीक है, चलो ठीक है ना। देखो क्या लिखेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, ठीक है ना, ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है, अवशोषित होती है, या फिर कहेंगे हाश होती है, तो उसे ये कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसके एग्जाम्पल कैसे होगा? एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे कि हो जाता है मेरे पास N ले लेते हैं प्लस के और 2 ले लेते हैं, ठीक है। NO इधर आगे बन जाएगा NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना, नाइट्रो ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ध्यान देते हैं इसका, नाइट्रोजन, ठीक है मेरे पास ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। तो ये क्या मेरे पास यहाँ पर नाइट्रा
ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है ना, साइड, ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रोक्साइड कहते हैं। अब देखो आपको वो कैसा लगे, ये कैसा लगे, देखो कहने का मीन्स ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है। इसे मैं अगर बनाऊंगा तो ये आसानी से हवा में उड़ के खत्म हो जाएगी, ठीक है, हवा में मिक्स हो जाएगी, मिल जाएगी। और अगर मैं CO2 उसे मैं इकट्ठे भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, उसे मैं एक जगह जमा भी कर सकता हूँ, तो हमें वो प्राप्त होगी। लेकिन इसे अगर मैं बनाऊंगा तो ये क्या होगी, हानि होगी, मतलब कि इससे जो होगी मेरी अवशोषित होगी, निकल जाएगी उसमें, अगर मैं इसे वायु में क्रिया करूँगा इसके साथ, ठीक है ना। तो दोनों में बस एक छोटा सा ही अंतर है बस, ठीक है। और क्या बोलते हैं हमारे पास एक ये ले लो, चाहे तो कोई और अदरवाइज गैस हो, ये एकत्र गैस होती है, उनके द्वारा होती है वाली, ठीक है। और इसमें जो कैलोरी होती है वो कितनी होती है, 45, ठीक है, 45 ग्राम कैलोरी, ठीक है ना। कैलोरी माइनस मतलब कि माइनस होती है, खत्म होती है, ठीक है ना, इसमें खत्म होती है। तो इसका मेन पॉइंट क्या है, ये वाला 45 ग्राम इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट। और पिछले वाले का भी 94 ग्राम इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके मेन पॉइंट है ये। अगर अभिक्रिया ना पूछेगा तो उसके अंदर आपको ऑप्शन में दे सकता है ये चीज, इससे कितनी पास होती है, क्या बोलते हैं, कैलोरी, या फिर कितनी प्राप्त होती है हमें कैलोरी, ठीक है। इसके बारे में वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है ना, पूछ सकता है, ठीक है। तो चलो हम इसे भी रफ कर देते हैं और अगला क्वेश्चन हम कराना स्टार्ट करते हैं। चलिए कर दे रहा, बिल्कुल मेरे भाई कर देते हैं। और बाकी कैसा भी डाउट हो आपको इन क्वेश्चनों में तो आप बाद में कमेंट करके बता सकते हैं, बाद में क्या अभी कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट मैं पढ़ लूँगा बाद में, ठीक है ना। और अगली जो क्लास आएगी उसमें मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा, वो भी बढ़िया तरीके से, ठीक। तो चलो अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना, ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, चलो ठीक है। चलो करते हैं इसे भी बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। देखो करना इसमें भी कुछ नहीं है, इसके अंदर बस नाम से पढ़ो। ऑक्सीजन की बात आई है तो ऑक्सीजन तो उसके अंदर जरूर होगा, किसी संबंध से होगा। अपचयन का मीन समझ लेना होता है मिलना, प्राप्त, वृद्धि होना, अपचयन का मीन्स होता है ये, ठीक है ना। अपचयन में मिल जाए तो तभी आप इससे समझ जाए, ठीक है। तो लिखते हैं अभिक्रिया के, ठीक है, अभिक्रिया के समय पदार्थ में ऑक्सीजन, ठीक है ना, लिख देता हूं, ऑक्सीजन की वृद्धि होने को, ठीक है, वृद्धि होने को क्या कहते हैं, अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना, अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। और इसका एक भाग और होता है जो मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज करके लिख देता हूँ, पॉइंट नंबर 2 होता है इसका, ठीक है, लिख देते हैं। एक बार होगी वृद्धि और एक बार होगा ह्रास, लिख देते हैं अभिक्रिया के समय, ठीक है, अभिक्रिया के समय पदार्थ में ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की हानि होने पर वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है अपचयन था या उपचयन, ठीक है, उपचयन। अभिक्रिया
कहलाती है, ठीक है ना। उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन और उपचयन समझ जाना। अपचयन माने ऑक्सीजन आ रही है, उपचयन माने जा रही है। अब से समझना, अब का मीन्स आ गया, आप आगे ना अपचयन, अपचयन मीन्स आना मतलब कि बढ़ना, वृद्धि होना। उपचयन मीन्स जाना मतलब कि ऑक्सीजन का ह्रास होना। जैसे कि पहले एग्जांपल में लिख देता हूं मैं, किसके लिए, अपचयन के लिए, ठीक है ना। इसमें कहते हैं ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, कैसे, Cu प्लस के O2, ठीक है ना। इसकी जगह लेंगे, चलो ये ले लेते हैं, इसे करेंगे, क्रिया करेंगे इसके साथ, तो CuO2 बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई ना, ऑक्सीजन इसके अंदर, इस पदार्थ के अंदर मिल गई मुझे, ठीक है। या फिर ले लो Ca और CO2 ले लो, ठीक है ना। तो तब भी जाकर इधर क्या होगा, CaCO2, तब भी यहाँ पर मुझे ऑक्सीजन प्राप्त होगा। तो ये किसके लिए है, अपचयन के लिए, लिख देता हूँ अपचयन, ठीक है, अपचयन के लिए है ये। CO है कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्सीजन मतलब कि कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ये प्राप्त होगा। अब इतने पोर्शन में लिखता हूँ उपचयन के लिए, कैसे, इसे ही ले लो, CuO2 प्लस के OH, ठीक है, OH लेंगे माइनस में, ठीक है ना। क्या लेता हूँ O2 है ना मेरे पास, O2 H ले लेते हैं, ठीक है। इधर जाएगा 2H ले लेते हैं, इधर जाएगा 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो मेरे साथ क्या बनेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर बन जाएगा Cu वाला हो जाएगा प्लस के H2O अलग निकल जाएगा। इस पर 2 हमेशा रहता है, इसे लगाने की जरूरत है नहीं। तो इसमें क्या हुआ, इस पदार्थ से ऑक्सीजन इसमें चली गई, तो इस वाले पदार्थ में तो हानि हो गई ना ऑक्सीजन की, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। ये होगी उपचयन के लिए। ये चीज हम कैल्शियम वाले के लिए कर सकते हैं, CaCO2 हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम इसे करेंगे, अगर हम इसे तोड़ेंगे Ca प्लस के CO2 गर्म करने पर इसे, ठीक है ना, तो CO2 उड़ जाएगी। तो यहाँ से भी क्या होगा, ऑक्सीजन का मेरे पास यहाँ पर ह्रास हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारे पास से निकल जाएगी। तो ये किस लिए हो जाएगा, उपचयन के लिए, उपचयन, ठीक है ना। उपचयन उपचयन के लिए हो गया, ठीक है, ये अपचयन और ये उपचयन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी एक अभिक्रिया और करा देते हैं, फिर उसके बाद जो है हम वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, थोड़ा जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे हम, ताकि चैप्टर थोड़ा जल्दी समझता है। तो आप इसे उतार लेना, वीडियो पॉज कर लेना चाहे तो, फिर उसके बाद उतार लेना, मैं इसे रफ करा देता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं हम भी थोड़ा सा, और अच्छे तरीके से समझाते हैं। टाइम भी काफ़ी कम बचा है अब, जहाँ तक है फरवरी में होंगे फिर, तो करीब करीब आपके पास 90 दिन के करीब बचे हैं कुछ दिन, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ लें 90 दिनों में और समझ कर एकदम, ठीक। चलिए क्वेश्चन डाल दो अपना, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 करके। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास क्या, एक मिनट जरा मैं भी निकाल लूँ। क्वेश्चन नंबर 3 डाल लो, जैसे लिखा हूं यहाँ पर, उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना, अभिक्रिया, ठीक है। ठीक है, द्विविस्थापन, ठीक है, या फिर अभिक्रिया, ठीक है। तो लिख देते हैं कि इसमें होता क्या है। देखो कुछ नहीं करना है, इसमें अपघटन है, तो इसका अपघटन का मीन्स समझना, टूटेगा और कहीं ना कहीं जाके विस्थापन का मीन्स लगेगा, टूट कर वो कहीं ना कहीं कोई पदार्थ लगेगा क्रिया के साथ, अभिक्रिया के साथ, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, देखो इसे इस तरीके से करना है, इस पर भी इंपॉर्टेंट लगा देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है द्विविस्थापन का, और क्या बोलते हैं उभय अपघटन के रूप से भी ये आ सकता है, इसे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो कहेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी, ठीक है, जिसमें किसी पदार्थ के आयन या मूलकों की
अदला अदला बदली होती है, ठीक है ना। अब उसने कह दिया जिसमें किन्हीं पदार्थों के मौलकों की अदला बदली होती है, तो दो पदार्थ लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो हम दो पदार्थ ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास अंदर रखा है, कौन सा ले लेते हैं, AgNO3 ले रहा है, AgNO3 और प्लस के NaCl, ठीक है ना, NaCl, ठीक है। देखो करेंगे क्या, इधर जाएगी क्रिया होगी ना। देखो इसके जो मोलक और मोलक या फिर आयन कौन से ये है, तो बस इनमें आपस में अदला बदली कर दो, ठीक है ना। जैसे कि Ag के साथ Cl पहुंचा दो और Na के साथ NO3 पहुंचा दो, कहीं जाके तो फॉर्मूला बनेगा। इन्हें उल्टा सीधा बनवाना, कहीं NO के साथ Ag मिला दो, कहीं इसके साथ ये मिला दो, हमें उधर ले जाके फॉर्मूला बनाना। मैंने आपको तीसरी कंडीशन पढ़ाई थी सबसे पहली वाली क्लास में, तो कौन सी वाली, वो दूसरी कंडीशन क्या थी मेरे पास, रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया होने के बाद क्या होनी चाहिए, एक सूत्र बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एंड में जाकर एक सूत्र बनेगा AgCl का, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा, AgCl और प्लस के क्या हो जाएगा NaNO3, ठीक है ना, ये बनेगा और ये बनेगा। देखो इसमें मोलक और आयनों की क्या हुई, अदला बदली हो गई, ठीक है ना। तो बस यही क्या कहलाती है हमारे पास, उभय अपघटन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना मेरे भाई। ठीक, तो मैंने आपको आज जरा थोड़ी 3 अभिक्रिया कराई जो काफ़ी बढ़िया थी, ठीक है, पढ़ने के लिए, और इसमें थोड़ा समझने का काम था इन अभिक्रियाओं में, ठीक है ना। तो मैं आपसे अब कल मिलूंगा एक और बार फिर से इसी चैनल पर इसी समय, ठीक है, ऑफलाइन वीडियो डालते हुए। तो जितने भी बाकी लोग हैं सब चैनल को लाइक कर दीजिए, और जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिनका भी जैसा डाउट हो वो कमेंट करके बता सकता है, ठीक है ना। तो मैं अब आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाइक पाने के लिए, धन्यवाद।